हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षज क्रिएटिव मॉम। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने आप लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके प्ले ग्रुप के या डायरेक्ट नर्सरी क्लास में भी एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो उन मदर्स के लिए है, क्योंकि इंसान गलती से ही कुछ सीखता है। तो अभी रिसेंटली मैं अक्षज की ही एक कहानी इसमें शेयर कर रही हूँ। तो रिसेंटली जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको पता ही है कि मैंने अक्षज को अभी इधर इस सेंट जोसेफ एकेडमी में डाला है। और एकेडमी नो डाउट बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब सेफ़ है बच्चों के पर्पज़ से। बट ये है कि पेरेंट्स से भी कभी गलती हो जाती है। तो क्या हुआ था कि मैं अक्सर को जब भी हमें बच्चों को लेने जाना पड़ता है क्लास में, तो हमें आईडी कार्ड एक हमारे पास होता है, एक बच्चे के पास होता है। तो पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है कि मतलब हमारा बच्चा ये है। उसमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह तीनों की लगी है, बच्चे की, मदर की, फादर की, या अगर आप कोई दादा दादी हैं तो उनकी लगी होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को छोड़ते हैं, वरना नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अक्षज को स्कूल लेने गई और मैं लेके ना जस्ट यहाँ पे ये थोड़ा मतलब बच्चों को अच्छा लगता है यहाँ पे गेम वेम इनका जो ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपकी बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आई और थोड़ी देर मैंने मतलब यहाँ से एंट्री ली। और यहाँ इधर साइड में ना, अभी मैं आपको रैबिट का सेक्शन दिखाऊंगी। तो अक्षय क्या हुआ कि मेरे साथ हाथ पकड़ के और मेरे से पहले ही आगे भाग गया था कि मुझे रैबिट देखना है। तो मैं उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। इतने में एक फ्रेंड क्या मतलब नोन में ही थी, कोई क्लासमेट की मदर। तो जस्ट मतलब मैंने बात करने के लिए ही उनसे हाय हेलो किया, और उतनी ही देर में अक्षज आंख बचा के इधर से दूसरे झूले में शिफ्ट हो गया। और मैं फिर जब जैसे ही मैंने देखा कि अक्षज कहाँ गया, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। ये मुझे ढूंढ रहा है और मैं इसे ढूंढ रही हूँ। और ढूंढते ढूंढते क्या हो गया कि मतलब मैं तो सेफ वही थी कि बच्चा यहीं पे खेलेगा, इसके बाहर कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह है वो भी देखते रहते हैं कि पेरेंट्स का कितना ध्यान है बच्चों पे। तो मैं इसको ढूंढ रही अक्षज अक्षज अक्षज, और ये मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैं ये बीच से ना गेट से बाहर निकल गया, जो ये ग्राउंड वाला है। स्कूल से बात नहीं कर रही हूँ, ये बच्चों का अलग सेक्शन है। मेन गेट पे तो बहुत सारे गार्ड अलग अलग स्टॉप पे हैं, ऐसे बच्चे को जाने नहीं देते। लेकिन एज अ पेरेंट हम लोग डर जाते हैं। तो अपनी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भी आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप अवेयर रहें। तो ये जो फ़िश दिख रहा है आपको, ये यहाँ से और इधर के लिए बाहर निकल गया। और मैं तो, मेरे को इतना था ही नहीं कि ये यहाँ से बाहर निकलेगा। मुझे लगा एक झूले से दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, और मैं इसको देख रही थी बस। मतलब कुछ ही मिनट सेकंड की बात थी, पलक झपकते बच्चे इधर उधर जैसे भाग जाते हैं। और यहाँ पे यहीं पे था ये। तो मैं इसको ढूंढते ढूंढते और मैं अंदर देखा, अंदर कहीं मिला ही नहीं। फिर मैं जल्दी से बाहर गई। तो मैंने ना गार्ड अंकल को बोला कि आपने बच्चा देखा? बोला कौन सा बच्चा? वो भी अचानक से बोल रहे थे। उनको तो पता था क्योंकि ये बाहर निकल गया था, और वो काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे कि इसकी मदर ढूंढ रही हैं, और बच्चा भी फ़ोटो दिखा रहा है कि मम्मा मतलब करके। तो उन्होंने क्या किया कि इसका देखा कि कौन सा सेक्शन है और इसे क्लास में भेज दिया। और मुझे ये बात नहीं पता थी, मैं अंदर ही से ढूंढ रही थी। उसके बाद मैंने पूछा, जब उन्हें लगा कि काफ़ी परेशान हो रही हैं, फिर उन्होंने मुझे बोला कि उसको हमने उसके सेक्शन में भेज दिया, आप जाओ वहाँ पे। फिर इनकी मैम ने भी मुझे बोला कि मैम मतलब आप बच्चों का ध्यान रखो, पता है थोड़ा नॉटी है। बच्चे चले जाते हैं हाथ छुड़ा के, ये इनको झूलों को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, एक से दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, इतने सारे बच्चे हैं कि पता ही नहीं चलता है। ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, तो पता ही नहीं चलता है एक बच्चा दूसरा बच्चा कहाँ मतलब आँखों से ओझल टाइप का हो गया। तो ये बस बच्चों की यही होती है ना, पेरेंट्स का हाथ छुड़ा के बच्चे एकदम भाग जाते हैं। तो ये तो स्कूल की बात है, लेकिन बाहर भी हम लोगों को अपने बच्चों के लिए अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे एकदम से हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, और बस देखते ही देखते हम तो इतना उनके पीछे दौड़ नहीं पाते हैं। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट मैसेज था मदर के लिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद मुझे डांट पड़ी थी। उसके बाद से मैंने कहा था सर अब नहीं वो करूँगी, मैं इसको डांटती तो हूँ, लेकिन ये अचानक ही हुआ बस। तो ये अक्षज का यही वाला कैंपस है। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे अक्षज को लेके। तो गाइज़ यही थी स्टोरी, और ये हमारी सोसाइटी का वीडियो है। और मैं अक्षज को स्कूल से लेके आ रही थी इस टाइम पे।
तो बस यही था कि बच्चे ना थक जाते, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा 2 घंटे का भी क्लास इनका 8 बजे से 10 बजे तक चल रहा है, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा 10 बज गया है तो सब पार्क में ले जाती, स्कूल का ही जो है, बच्चों का थोड़ा मन भी बहल पाता है, क्योंकि शाम को मैं इतना घुमाने से ले नहीं जा पाती हूँ, तो अंदर बोर हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा खेल लेगा, बट वही है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा नज़र हटी तो छोटे बच्चों के साथ में दिक्कत हो जाती है। और मैं इतना डर गई थी ना, इतना परेशान हो गई थी, सोची थी अक्षश के डैड को कॉल करूँ, फिर मैंने सोचा पहले देख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो अभी जो मेन गेट होता है वहाँ पे से तो 12 तक का स्कूल है, तो वहाँ पे अलग बड़ी बिल्डिंग है जो दूसरी पार्ट में, वो तो अलग बात है, ऐसा बच्चे स्कूल से बाहर तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग स्टॉप में अलग अलग गार्ड अंकल लगे हुए हैं। बट वही है कि स्कूल में बच्चे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ चलेगी, अचानक से पेरेंट एज अ पेरेंट हम लोग डर जाते हैं। तो यही है गाइस, ये गेट बने हुए हैं, यहीं से निकल के मैं उसको स्कूल के लिए ड्रॉप करती हूँ, और इधर से ही फिर हम लोग अपना मार्केट से जो भी हमें परचेज़ करना होता है। और आज ना मार्केट में बहुत धूप भी हो रही थी और भीड़ भी, क्योंकि अभी ये देखो माता के नवरात्रे चल रहे हैं, और मैं भी कुछ परचेज़ करने के लिए गई थी इधर से, तो माता के नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना भीड़ रश है मार्केट में, और जगह जगह आपको दिख जाएंगे इस तरीके से। तो ये है अटल चौक गाज़ियाबाद का, और यहीं पे ये सेंट जोसेफ एकेडमी। सो थैंक्स गाइस, अगर आपको तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।